नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों यहाँ पर यूपी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती की सम्मिलित तैयारी करते हुए हम आज से आपको पर्यावरण अध्ययन और अन्य सब्जेक्ट के वीडियो देना शुरू कर रहे हैं। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन कई टॉपिक में डिवाइड है और प्रत्येक टॉपिक के अनुसार हम आपको यहाँ पर प्रश्न उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ पर पार्ट 1 है और ये जितने भी प्रश्न हैं ये टॉपिक 1 से रिलेटेड हैं। अब इस टॉपिक में कुछ और प्रश्न रह जाएंगे तो हम उसको अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमने 30 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है और 30 ऐसे प्रश्न जो काफ़ी ज़्यादा आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो इन 30 प्रश्नों को देखिए, साथ ही साथ 2 प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एक प्रश्न मैं शुरू के वीडियो में ही पूछ लूंगा और एक प्रश्न मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा, उसका उत्तर आपको देना होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और वीडियोस के PDF आपको लगातार मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखो जो भी क्वेश्चन है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपकी यूपी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती की दृष्टि से। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें 4 ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम और मीथेन। ये 4 गैसें हैं। देखो इनमें से 3 गैसें हैं वो ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन जो चौथी गैस है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो वो आपको पता लगाना है यहाँ पर कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पर जो हीलियम गैस है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हीलियम को निष्क्रिय गैस या फिर नोबल गैस कहा जाता है। हीलियम गैस की एक और खासियत है कि ये रंगहीन होती है, यानी इसमें कलर नहीं होता है। ये गंधहीन होती है, यानी इसमें स्मेल नहीं होती है। ठीक है, इसमें स्वाद भी नहीं होता है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी गैस है जो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है, तो वो कौन सी गैस होगी? वो हीलियम गैस कहलाई जाएगी। ठीक है, हीलियम गैस जो होती है वो काफ़ी हल्की होती है, ये भी आप जान लो। आगे देखते हैं अगला। यहाँ पर जो प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? आपको मालूम है जो प्रकाश की पराबैंगनी यानी अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो पृथ्वी पर आती हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचाती हैं। तो पृथ्वी की सतह पर आने से उनको रोकता कौन है? कौन सा मंडल? हमारी जो लेयर्स हैं वायुमंडल की, उनमें से कौन सी लेयर पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा समताप मंडल। समताप मंडल जो है वो जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकता है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? भूमंडलीय तापन का क्या कारण है? हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या फिर वनों में वृद्धि? तो इसका कौन सा आंसर सही है? यानी जो भूमंडल यानी जो हमारी पृथ्वी है इसका ताप बढ़ रहा है लगातार, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपका कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। आगे देखो अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? देखो कई ग्रीन हाउस गैसें होती हैं अपने वातावरण में। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित रहती है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन, मीथेन। तो सबसे ज़्यादा जो वातावरण में उपस्थित रहती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको मालूम है कितना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, तो वो सब क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वो कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस कर रहा है। आगे देखो, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो भी आपका सही आंसर है, अगर आपको आता है तो इसका आंसर आप कमेंट में बताओ। तो ओजोन परत का जो सबसे ज़्यादा ह्रास है वो दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। ये चीज़ समझ गए? यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव में एक बहुत बड़ा छिद्र हो गया है हमारी ओजोन लेयर पर, जिसका एरिया कहें 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर नापा गया है। आगे देखो अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, सांप, मोर, बकरी? तो आपको मालूम है जो हमारा एक तरीके से कह सकते हैं जो हमारा पिरामिड बनता है
ठीक, उसमें सबसे निचले तल पर क्या होता है, उस पे सबसे निचले तल पर होता है उत्पादक, और दूसरे तल पर होता है प्राथमिक उपभोक्ता, और तीसरे तल पर होता है द्वितीयक उपभोक्ता, और जो सबसे ऊपर होता है वो होता है तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो इस तरह करके हमारा पिरामिड बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन सा है, हाथी, सांप, मोर, बकरी। तो यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूं, देखो जो उत्पादक होते हैं, जो पहला तल होता है वो होते हैं उत्पादक, जैसे हरे पेड़ पौधे, और जो द्वितीय तल पर होते हैं वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे कि जो शाकाहारी होते हैं जंतु, वो क्या कहलाते हैं, वो आपके प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, और जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को खाते हैं वो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो सांप है आपका, ये द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। अगर हम बात करें हाथी और बकरी की, तो ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, क्योंकि ये शाकाहारी होते हैं, और जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को खाता है वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है। तो सांप जो आपका द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, और सांप को खाता है मोर, तो मोर जो हो जाएगा वो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जिसका आंसर हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क, सिडनी, एम्स्टर्डम या फिर जनेवा। इसका जो सही आंसर है नीचे कमेंट में बता दीजिए, और कमेंट में बताने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल या फिर 5 जून। तो विश्व ओजोन दिवस बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन है, तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं, चिपको आंदोलन से जुड़ा राज्य कौन सा है। चिपको आंदोलन से जुड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़। सबसे पहले चिपको आंदोलन के बारे में जान लो। ये पर्यावरण को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, जिसका नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो यहाँ पर अगर कभी ये भी पूछ जाए कि चिपको आंदोलन कब से शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 1973 से। ठीक है, और इसका नेतृत्व किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने। और ये चलाया क्यों गया था, ये पर्यावरण को बचाने की एक मुहिम थी, एक आंदोलन था, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। और ये स्टार्ट कहाँ किया गया था, ये उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया था। आगे देखो, निम्न में से किसे किसान मित्र कहा जाता है। तो चींटी, केचुआ, मधुमक्खी या फिर तितली। तो किसान मित्र जो कहा जाता है वो केचुआ को कहा जाता है। अब इसे क्यों कहा जाता है, केचुआ को किसान मित्र कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये मिट्टी को खोद कर उसमें बिल बना लेता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। सबसे ठंडी परत, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल। देखो, जब भी हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, तापमान घटता है। ठीक, और फिर एक लिमिट ऐसी आ जाती है कि तापमान आपका बढ़ने लगता है। फिर और ऊपर चलते हैं तो एक फिर से ऐसी लिमिट आती है कि तापमान आपका घटना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, जब मध्य मंडल आता है तो उस समय तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और इसका जो कह सकते हैं तापमान हो कितना जाता है, लगभग -100 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान हो जाता है मध्य मंडल में। क्लियर हो गई बात। सबसे पहले आपको ऊपर जाने पर मिलती है क्षोभ मंडल, फिर आपको मिलता है समताप मंडल, उसके बाद मिलता है आपका मध्य मंडल। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, ATP, STP, BOD या फिर WPL। तो अगर किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप करनी है तो उसमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD का फुल फॉर्म होता है, यही आपका राइट आंसर होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला, इसके समूह को क्या कहते हैं, आपस में अगर कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है खाद्य जाल। ठीक, याद रहेगा, जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जालनुमा संरचना बनाती हैं तो उसे खाद्य जाल कहा जाता है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? निम्न में से ये देखो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ये वन्य जीव अभ्यारण्य के ऑप्शन है, जैसे मानस, काजीरंगा, गिर, कान्हा, किसली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। ठीक है, याद रहेगा, सब कुछ याद कर लो। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, टुंड्रा वन, सवाना वन या फिर मरुस्थल। तो सबसे ज्यादा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा उत्पादक है? तो यहाँ पर आपके सामने जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, इसे अंग्रेजी में हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, H2S, HCl या फिर नाइट्रोजन। तो आपको मालूम है कि अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारक है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर उसको अम्लीय बना देता है। और कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि ताजमहल के पीला पड़ने के क्या कारण है? उसका जो सफेद संगमरमर का पत्थर है वो धीरे धीरे पीला पड़ रहा है, वो पीला क्यों पड़ रहा है? इसी अम्लीय वर्षा के कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण उसका रंग पीला पड़ रहा है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि किस श्रेणी के उपभोक्ता, किस चरण के उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रथम चरण के उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। अब जितने भी शाकाहारी जीव जंतु हैं वो सभी कहाँ आएंगे? प्रथम चरण के उपभोक्ता में। अगला प्रश्न है, जब एक जीव लाभ लेता है दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए बिना तो वह क्या कहलाता है? परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या फिर सहजीवी। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही होगा? जब एक जीव लाभ लेता है दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए बिना, तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सहभोजी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो जीव होते हैं, वो एक ही जगह रहते हैं और एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गैसीय अपशिष्ट है सब्जी व फलों के छिलके, नालियों का गंदा पानी, खेत का कचरा, लकड़ी, कोयला का धुआं। अब गैसीय बात हो रही तो इन चारों ऑप्शन में देख लो गैस कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर डी में गैस है। लकड़ी कोयला का जो धुआं होता है वही गैसीय अपशिष्ट होता है। अगला प्रश्न है, जैविक समुदाय का प्राथमिक उपभोक्ता है। फिर से वही बात आ गई, प्राथमिक उपभोक्ता। देखो मैंने आपको बताया था ना कि ये जितने भी प्रश्न हैं ये चैप्टर 1 से प्रश्न हैं। ठीक है, तो कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनका आशय वही होता है। तो जैविक समुदाय का प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता सदैव शाकाहारी होता है। अगला प्रश्न है, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जीव भू रासायनिक तंत्र, भूवैज्ञानिक तंत्र, रासायनिक चक्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जीव भू रासायनिक तंत्र। इसमें क्या होता है? इसमें जैविक और अजैविक तंत्र में चक्रण होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? आपके सामने है, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान पर अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो यहाँ पर इकोसिस्टम की परिभाषा यही होगी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसा तंत्र होना चाहिए कि जहाँ पर सभी जीव समुदाय आपस में मिलजुल कर रहें। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? जब मानव विकास होता है तो वहाँ पर क्या होता है? आपने देखा मानव जो है वो दो पैरों पर चलता है और जानवर होते हैं वो चार पैरों पर चलते हैं। तो यहाँ पर मानव विकास में जो दो पैरों पर चलने वाला क्रम है, ये जो विकास है, इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है? शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम करना, हाथों का स्वतंत्र होना, अधिक तेज चाल। अगर आप देखेंगे तो इनमें आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे क्योंकि चारों ऑप्शन सही भी हैं,
लेकिन यहाँ पर जो एग्जैक्ट सबसे बड़ा लाभ पूछा जा रहा है, अगर सबसे बड़ा की बात हो रही तो कोई एक ही होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है हाथों का स्वतंत्र होना, क्योंकि जब मनुष्य अपने पैरों पर चलेगा तो उसके हाथ स्वतंत्र होंगे, और जब उसके हाथ स्वतंत्र होंगे तो वो मस्तिष्क से अनुसार कार्य कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे कार्य में कुशलता का विकास होता है। ठीक है, तो ये दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है कि हमारे जो हाथ हैं वो स्वतंत्र रहते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है भोपाल। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। कभी कभी आपको ऑप्शन में MIC भी मिल जाए तो ये भी आपका सही है, कभी कभी ऑप्शन में आपको मिक मिल जाए, मिक भी आपका सही है। ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में दे देता है तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे देखो, दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? दैत्याकार पांडा जो है ये एक संकटग्रस्ती प्रजाति का जंतु है, ये भी याद रखना। ये पाया कहाँ जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या फिर ब्राजील में। तो दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। तो आपने देखा कोयला, पेट्रोल, डीजल ये सब खूब प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये कम प्रदूषण, इन चारों में से तो कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। आगे देखो, ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर क्या होता है? ग्रीन मफलर आपने देखा होगा, सड़क के किनारे दोनों साइड आपको पेड़ पौधे लगे मिल जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हम लोग प्रदूषण को कंट्रोल करते हैं। जो ध्वनि प्रदूषण होता है, जैसे गाड़ियां चल रही हैं उनकी आवाज़, हॉर्न की आवाज़, ढेर सारी आवाज़ होती हैं सड़क पर, तो वो सब आवाज़ को कंट्रोल करने के लिए, ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, जो पेड़ पौधे वो वायु प्रदूषण को भी कंट्रोल करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन मतलब है कि वो ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उनकी पूरी सीरीज को हम लोग ग्रीन मफलर कहते हैं। ठीक है, और ग्रीन मफलर संबंधित किससे है? अभी मैंने आपको बताया, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई से किया जाता है? जूल, डेसिबल, न्यूटन मीटर या फिर BOD। देखो, जो नदी का प्रदूषण नापते थे वो तो नापते थे हम लोग BOD से, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, लेकिन जो ध्वनि प्रदूषण की बात आएगी तो वो आएगा डेसिबल। ठीक, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण परिपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, शीतोष्ण घास मैदान और सवाना वन। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ऐसा वर्ष है जिसमें कई उपलब्धियां हासिल की गई भारत के संदर्भ में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष कौन सा है? 1986। अगला यहाँ पर जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? बहुत सरल क्वेश्चन है, आप सभी को आता होगा। कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो नीम। ठीक, ये 30 क्वेश्चन हो गए आज के इस वीडियो के। देखो, इस चैप्टर में अभी कुछ क्वेश्चन और बाकी, वो हम आपको आने वाले वीडियो में यानी अगले पार्ट 2 में इसको समझा देंगे। अब यहाँ पर बढ़ते हैं, आपके लिए जो क्वेश्चन दिया गया था कि इस वीडियो का विशेष प्रश्न है आपके लिए, इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बताना है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ATP, सूर्य प्रकाश, DNA या फिर RNA? और इसका उत्तर आपको बता देता हूँ, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो स्थित है वो एम्स्टर्डम में स्थित है। तो इस तरह आपने देखा होगा कि आपको ये 30 प्रश्न दिए गए और ये 30 प्रश्न आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे, और जो 2 क्वेश्चन मैंने पूछे उनके भी आंसर आपने कमेंट में जरूर दे दिए होंगे। और ये आपके सामने पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत वाला क्वेश्चन भी दे रखा है। इसका क्या सही आंसर होगा नीचे कॉमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।